बहुत से भाई ऐसे हैं कि जो बोलते हैं कि कम्युनिकेशन में हमें समस्या आती है, नहीं समझ में आ रहा है। तो देखिए, अभी जिन लोग के पास और जितने लोग इसको समझते हैं या समझाने की कोशिश करते हैं, तो मिस्टेक कहाँ पे होता है कि अब हम यहाँ पे बात करेंगे तो देखिए आपको समझ में आता है कि नहीं आता है। फिर आगे अगर नहीं समझ में आएगा तो हम अपने दूसरे मेथड पे आएंगे, समझने का जो तरीका होगा उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हमारी लाइन है, तो ये लाइन से ये जो हमारी रेजिस्टेंस होती है जो करंट को एक लिमिट कर देती है, और उसके जरिए ये डायोड रहता है, और डायोड से हो करके यानी यहाँ पे प्लस सप्लाई है तो इसके जरिए इस कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, और ये हमारा न्यूट्रल लाइन रहती है। ये देखेंगे तो ऐसे ही रहेगा। ये पीसीबी में मैं जब ये हाथ में लेकर के दिखाऊंगा तो आपको ये आसानी से समझ में आएगा। और फिलहाल मेरे पास अभी सारा सिस्टम नहीं है, तो मैं ऐसे ही अभी समझाने की कोशिश करूंगा, और समझने की आप कोशिश करिए। नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं है, इसे फिर समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि ये न्यूट्रल लाइन है, और न्यूट्रल लाइन पे कैपेसिटर जो है डायरेक्ट हमारा लगा रहता है। तो 22 माइक्रोफैरड यहाँ पे 50 वोल्ट है, कहीं पे आप देखेंगे 470 50 वोल्ट रहेगा, तो ऐसा नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है। यानी हमको यहाँ पे 24 वोल्ट बनाना होता है, तो उसके हिसाब से अब यहाँ पे इस डायोड के जरिए रेक्टिफाई करके यहाँ पे देखेंगे तो हाफ वेव से बनता है, लेकिन ये कैपेसिटर लग जाता है तो यहाँ पे फुल वेव हो जाता है, शुद्ध डीसी हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे शुद्ध डीसी हो गया। अब ये शुद्ध डीसी यहाँ से देखिए तो ये प्लस सप्लाई है। प्लस सप्लाई जो अब ये जिस पीसीबी में है, अभी ये तो मान लेते हैं कि इंडोर में है, ठीक है, इंडोर में की पीसीबी में है। पेन थोड़ा बदल लेता हूँ। हाँ, इंडोर की पीसीबी में है, तो इंडोर में ये तो इतना ही रहेगा। तो लाइन हमारी आती ही है, न्यूट्रल भी आता है, बस कम्युनिकेशन का एक हमारा तीसरा वायर बढ़ जाता है। तो यहाँ पे देखिए, ये जब सप्लाई बन जाती है तो इसका पॉजिटिव यहाँ पे इस कैपलर के पास में आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन ये पॉजिटिव सप्लाई है तो इधर से तो पास नहीं होगी, जब भी पास होगा तो इसके अंदर से ही पास कराना है। तो होता क्या है कि ये कम्युनिकेशन, ये भी आपको मालूम है कि इंडोर और आउटडोर दोनों के बीच में पहले एक कोई सिग्नल भेजता है, कोई एक पहले सिग्नल भेजेगा, उसके रिप्लाई में दूसरा तरफ से जो भी पीसीबी होती है वो सिग्नल जब भी भेज देती है तो कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाता है और पीसीबी अपना काम करना शुरू कर देती है। अगर जो ये पीसीबी ये जो है कम्युनिकेशन, एक तरफ से इसने तो पूछा या कम्युनिकेशन सिग्नल भेज दिया, और दूसरा रिसीव ही न करके उसका जवाब ही न दे, यानी इसको रिसीव न हो दूसरे का जवाब, तो फिर कम्युनिकेशन एरर आएगा ही आएगा। एक तो ये हो गया। दूसरा चीज, एक कम्युनिकेशन जो सिग्नल भेजा जाता है वो भेजा कैसे जाता है, मतलब क्या भेजा जाता है। तो देखिए, डिजिटल में हमेशा दो ही बात रहती है, या तो 0 या तो 1, या तो ऑफ रहेगा मतलब ऑफ बंद, ठीक है, या फिर ऑन, दो ही कंडीशन होगी ना। तो ठीक है, ये दो ही कंडीशन होगी। तो यहाँ पे 0 ऑफ होता है और 1 से ऑन होता है। तो ऑफ और ऑन को कैसे फिर आ जाते हैं उसी सिग्नल पे। जो जब भी सिग्नल मान लेते हैं कि 5 वोल्ट का कोई एक हमारा ये एक हमारा एक ग्राफ हो गया, ठीक है, और ये 5 वोल्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे जब भी सिग्नल चाहिए, ये टाइमिंग होती है, टाइम
ये हमेशा मायने रखता है। और टाइम, इसमें जो टाइम चलती है हम लोग को सेकंड के 1000वें हिस्से तक क्या 80,000वें हिस्से तक की बात करनी पड़ती है। तो ये लाइन ही ऐसा है, इसको समझने के लिए फिर डीएसओ की ज़रूरत पड़ती है। फिर भी हमारा कम से कम में काम चल जाता है। जैसे जहाँ पे कम फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है उसे हम आसानी से मीटर पे भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो ये अगर सिग्नल भेजता है तो पहले ऑन होगा, तो हमारा इस लेवल पे आ गया, और फिर कुछ देर तक तो ऑन रहेगा, फिर ऑफ हो जाएगा, फिर इसके बाद ऑन होगा। तो एक पैटर्न इसके जरिए, स्विचिंग के जरिए ऑफ ऑन करके, इसके जरिए ऑफ ऑन करके एक पैटर्न तैयार कर किया जाता है। वो पैटर्न ये भी हो सकता है, एग्जाम्पल फॉर है ये मत समझिए कि यही है, ठीक है। ये भी हो सकता है, कुछ भी तरीका हो सकता है। कहने का मतलब ये है 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 फिर 0 0 0, ये इसी कैटेगरी में, यानी ऑन ऑफ ऑन ऑफ। ये मतलब कहने का मतलब ये है कि ये इस पैटर्न में जाएगा। यानी इस पैटर्न में जाने का मतलब है कि यहाँ पे वो स्विचिंग, अब स्विचिंग कैसे होगी, यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर जो है, ए भाई भाग मत, हाँ यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर है। तो ये जो है अपनी स्विचिंग, यानी इस पे वोल्टेज देगा, इस पे अपना ये वोल्टेज ऑन कराएगा। मान लेते हैं कि ऐसे, ठीक है यहाँ से ऑन कराएगा। तो ये जब भी सिग्नल देगा तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि, यहाँ पे देखिए ये 5 वोल्ट यहाँ पे ऑलरेडी है, ये वाला यहाँ पे कैपलर पे 1 नंबर पिन पे 5 वोल्ट की सप्लाई पहले से ही है। और इसका जो है ये एक ग्राउंड से है, और ये वाला हिस्सा इसमें एक रेजिस्टेंस लिमिट करा करके, रेजिस्टेंस का यहाँ पे नंबर कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, ये समझिए पहले आप। तो इसी के जरिए यहाँ पे आ गया, यानी इमीटर इसका ग्राउंड है, कलेक्टर में ये वाली कनेक्ट है पिन। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले इस ट्रांजिस्टर को समझिए, बस इसको समझिए। तो जब जैसे ही इस पे बेस पे इसके प्लस सप्लाई यानी ऑन का ये सिग्नल आएगा, तो ये संचरण करेगा, निगेटिव ऐसे फ्लो करेगी इस रास्ते से होकर के यहाँ पे आएगी, और ये 5 वोल्ट यहाँ पे है, ये है, ठीक है, यहाँ पे 5 वोल्ट है यहाँ पे। और ये रेजिस्टेंस उसको लिमिट कराने के लिए, करंट को लिमिट कराने के लिए। तो जैसे ही ऑन होगा ये निगेटिव यहाँ से आएगी, और पॉजिटिव पहले से ही है, तो ये बल्ब जल जाएगा इसके अंदर से, और एक रेजिस्टेंस इसमें क्रिएट हो जाएगी। और जैसे ही रेजिस्टेंस क्रिएट होगी ये सप्लाई इस तरह से फ्लो कर जाएगी ऐसे, ठीक है, इस रेजिस्टेंस के जरिए ऐसे होकर के ये निकल जाएगी। यानी पॉजिटिव है, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इसी रास्ते से हो करके ऐसे निकल जाएगी। अगर जो कम्युनिकेशन नहीं होता है, नहीं काम करता है, तो सबसे पहले क्या आपको चेक करना होगा, सबसे पहले आप यहाँ पे इसे चेक करेंगे, यहाँ पे 1 वोल्ट के अंदर में ये फ्लक्चुएट करता हुआ आपको मिलेगा। ये यहाँ पे अगर यहाँ पे नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं है, आप यहाँ पे चेक कर दीजिए।